आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में टिकट बुकिंग काउंटर पर कल शाम ऐसी भगदड़ मची कि 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल भक्तों की भारी भीड़ तिरुपति मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शन का टिकट लेने के लिए उमड़ी थी। जैसे एक गेट खुला, लोग सबसे पहले टिकट पाने के लिए दौड़ पड़े, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दावा यह है कि काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कतार में खड़े थे। तो दरअसल ये भगदड़ कैसे मची आपको बता देते हैं। तिरुपति बालाजी की ये हादसा है जहां पर 9:30 बजे भगदड़ बताई जा रही है। बैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन लेने के लिए भगदड़ मची। सबसे पहले टोकन लेने की होड़ में यह हादसा हुआ है। तिरुपति भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है, ये बताया जा रहा है। प्रशासनिक गलती से ऐसा हादसा हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। डीएसपी ने एक क्षेत्र का गेट खोला और गेट खोलते ही टोकन के लिए लोग भागने लगे गेट की तरफ। हजारों की संख्या में लगभग 4000 लोग एक ही गेट की तरफ भागे। तो अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कैसे यह हादसा हुआ। दिल को चीर देने वाला मंजर, जान बचाने की अनथक कोशिश। तिरुपति बालाजी के दरबार में मौत का तांडव। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर की। तिरुपति माला की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में हर रोज लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कल एक बड़ी अनहोनी हो गई। दर्शनों का टोकन लेने के लिए कल ऐसी भगदड़ मची कि कई श्रद्धालुओं की जिंदगी पर आफत बनाई। भगदड़ से पहले की तस्वीर देखिए, किस तरह टोकन के लिए रेलम पेल है। थोड़ी ही देर बाद भगदड़ मच गई। उसके बाद का मंजर आपके सामने है। बेहोश लोगों की सांस वापस लाने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। अब जरा अस्पताल का मंजर देख लीजिए, मातम पसरा हुआ है। दरअसल आज वैकुंठ एकादशी है और इस मौके पर तिरुमाला में 10 दिनों के वैकुंठ द्वार दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने का टोकन लेने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हुए थे। दर्शन कार्यक्रम 10 जनवरी से 19 जनवरी तक है। टोकन के लिए सुबह से भक्तों की तादाद उमड़ी हुई थी। जैसे ही टोकन के लिए गेट खुला, भगदड़ मच गई। కొంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ వల్ల ఇది జరిగిందనే అనుమానం ఉంది। ఒక సెంటర్లో మాత్రం అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎస్పీ గేట్ తెరవటం, ఇమ్మీడియట్ గా అందరూ తోసుకొని రావటం వల్ల ఈ తొక్కిసలాట్లు జరిగింది। అందులో 6 మంది చనిపోయినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి। ఒక్క బాడీ మాత్రం ఐడెంటిఫై అయింది, మిగిలిన వాళ్ళు ఇంకా ఐడెంటిఫై అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది। అదేవిధంగా రేపు ముఖ్యమంత్రి గారు 11:45కి తిరుపతి వస్తున్నారు। तिरुपति में रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हर रोज भीड़ को संभालने का अनुभव रखने के बावजूद आखिर कल भगदड़ कैसे मच गए। तिरुपति से अपूर्वा जयचंद्रन और नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रमोद, क्या प्रशासन ये बात मान रहा है कि इतनी भीड़ थी, उसके बावजूद वहां पर उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ मची और इतने लोगों की जान चली गई? जी, अभी हम एक सिम्स हॉस्पिटल की बाहर हैं। यहाँ पे तो जो इंजर्ड हुआ था उनका अभी ट्रीटमेंट हो रहा है। और यहाँ तिरुपति जैसा मामला यह है कि यहाँ पे तो भीड़ बहुत, हर दिन यहाँ पे भीड़ होता है क्योंकि इस एक वेरी इंपॉर्टेंट होली प्लेस है। और क्या हुआ कल, एक इंपॉर्टेंट सीन यहाँ पे वैकुंठ एकादशी बोलते हैं, साल पे 9 दिन के लिए वो होता है। और उसके लिए पहले दिन का टिकट लेने के लिए वहां पे सब लोग आए हुए थे। और इसको बोलते हैं स्वर्गवासल, विच इसको ट्रांसलेट करेंगे तो गेट टू हेवन। और वो बहुत बहुत ऑस्पिशियस है, इसीलिए उन लोगों ने कल सुबह से वहां पे खड़े हो रहे थे। और एक पार्क के अंदर उनको दे हैव बीन प्लेस्ड। तो वहां क्या हुआ कि जब उन्होंने गेट को ओपन किया था लगभग 6 बजे जैसा, उस वक्त वह पूरा लोग वहां से लगभग 4000 लोग एक ही सेकंड वहां से बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे थे। उस वक्त ही वहां स्टैम्पीड हुआ है। अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि यहाँ पे बंद
बंदोबस्त और सब कुछ ठीक ही करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ है जहां पे 6 लोग मर गए हैं। पर चीफ मिनिस्टर के लिए भी हम वेट कर रहे हैं और यहाँ आने के वक्त यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और यहाँ की टीम के साथ वो एक रिव्यू मीटिंग भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।